Assalamu alaikum students. Welcome to our second term, fifth lecture of maths, unit number 13, area and perimeter, book pages 139 to 142. आज हमने स्टूडेंट्स इसका कॉपी वर्क और बुक वर्क करना है और आपका होम टास्क है टेबल ऑफ 13 एंड 14. Now open your books. This is your book page number 139. यूनिट नंबर 13, एरिया एंड पेरीमीटर. आज हम सबसे पहले एरिया के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, एरिया हम किसी भी चीज़ के या किसी भी इलाके के रकबे को कहते हैं कि कोई भी इलाका कितने रकबे का है. अब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं. इफ़ वी हैव 5 स्क्वायर टाइल्स, अगर हमारे पास 5 स्क्वायर टाइल्स हों, 2 हाफ स्क्वायर टाइल्स और 2 हाफ स्क्वायर टाइल्स हों, तो ईच स्क्वायर इज अ स्क्वायर यूनिट. तो एक स्क्वायर आपका एक यूनिट है. ईच हाफ स्क्वायर इज अ हाफ स्क्वायर यूनिट, और ये हाफ स्क्वायर यूनिट है, आधा यूनिट. We can use these tiles to make different shapes. For example, हम इन टाइल्स को different shapes बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाई गई है, सेकंड डायग्राम एंड थर्ड डायग्राम. अब आप देखें फर्स्ट डायग्राम में कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5. 5 कंप्लीट स्क्वायर है एंड 1 2 हाफ स्क्वायर हैं. इन 2 हाफ स्क्वायर को मिलाकर भी एक स्क्वायर बनता है. टोटल हमारे पास 6 स्क्वायर्स हो गए. सेकेंड शेप में आप देखें 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हैं और 2 हाफ स्क्वायर्स हैं. इन हाफ स्क्वायर को मिलाने से एक स्क्वायर फिर से बन गया. ये 5 स्क्वायर थे और इनको मिलाने से एक स्क्वायर बना 6. टोटल 6 स्क्वायर्स हो गए. शेप 2 में भी आपके पास 6 स्क्वायर हैं. थर्ड शेप देखते हैं अब हम. 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है एंड 1 2 आपके पास हाफ स्क्वायर है. इन हाफ स्क्वायर को मिला के आपके पास फिर से एक 1 स्क्वायर कंप्लीट हुआ और ये 5 स्क्वायर थे. टोटल आपके पास 6 स्क्वायर हो गए. आपने देखा डायग्राम 1, डायग्राम 2 एंड डायग्राम 3 में आपके पास टोटल 6 स्क्वायर्स हैं. ऑल दीज शेप्स हैव द सेम एरिया. इन डायग्राम से आपको पता चला कि तीनों शेप्स का सेम एरिया था 6 स्क्वायर. अब हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे. द एरिया ऑफ ईच शेप इज 6 स्क्वायर यूनिट्स. यूनिट्स ऑफ एरिया. लुक एट दिस स्क्वायर. स्क्वायर को देखें. इट इज अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. आप देखिए इसकी लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. That is each side और the square is 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये उसकी एक साइड थी, आपने देखा, दूसरी साइड ये थी. इसी तरह बाकी स्क्वायर की ये वाली साइड और ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर होगी. जैसा कि आप स्क्वायर के बारे में जानते हैं कि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल लेंथ होती है. 4 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ सेम है, इसलिए यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा. ये आपका स्क्वायर बन गया जो कि 1 सेंटीमीटर का है. नाउ टर्न योर बुक पेज. दिस इज योर बुक पेज नंबर 140 एंड 141. पेज नंबर 140 स्टूडेंट्स आपका स्किप है, ये आपने नहीं करना. Now move to the page number 141. Area of square. किसी भी मुरब्बे का रकबा. अब हम यहाँ पर किसी भी मुरब्बा जो इलाका होता है उसका रकबा निकालते हैं. जैसे कि आप देखें, अगर हमारा जो रूम होता है, क्लासरूम या हमारे घर में जो कमरा है, स्क्वायर शेप में होता है. अब हमें उसका रकबा निकालना है कि वो कमरा कितने रकबे पर मुश्तमिल है. उसको निकालने का एक तरीका होता है. अब हम वो देखते हैं.
द एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैन बी ऑब्टेन्ड, किसी भी मुरब्बे का रकबा हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ ऑफ द टू साइड्स, दो साइड्स की लंबाई को आपस में मल्टीप्लाई करके ज़रब देकर हम उसका रकबा निकाल सकते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट द लेंथ ऑफ द साइड्स आर द सेम इन अ स्क्वायर, कि स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ सेम होती है, इक्वल होती है। यहाँ आपको एक स्क्वायर भी दिखाया गया है, ये देखें, इसकी एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ सेम है। हमने इसका एरिया निकालना है तो हम 2 साइड्स, ये वाली साइड और इस वाली साइड, या इसको और इसको, आप कोई सी भी 2 साइड्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया निकल आएगा। ये किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का मेथड है स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ आपको कुछ शेप्स दी गई हैं जिनका आपने एरिया फाइंड करना है। गिव द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर, यहाँ आपको ये स्क्वायर दिए गए हैं, इनका आपने एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट डायग्राम में आप देखें, स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसकी 4 साइड्स की लेंथ सेम है, मीन्स 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर की ये भी लाइन है और ये लेंथ भी इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। अब हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। अभी जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का ये तरीका है कि 2 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक इस साइड को मल्टीप्लाई कर लें आप और एक इस साइड, दोनों की लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है, इसीलिए 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 2 2s are 4, तो यहाँ आपने लिखा 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है आपके पास, इसलिए आपने लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डायग्राम का आपका एरिया निकला 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स की जो डायग्राम्स आपको दी गई हैं स्टूडेंट्स, इनका एरिया आपने खुद फाइंड करना है, ये आपका होम टास्क है, या आपने अपनी बुक पर बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैंने यहाँ आपको फर्स्ट डायग्राम में करके दिखाया है। Now turn your book page, this is your book page number 142। पेज नंबर 142 पर स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, डैट इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि एक रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आप रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और रिमेनिंग 2 साइड्स इक्वल होती हैं। Its area can be obtained by multiplying length into breadth, और इसका एरिया हम इस तरह से निकालते हैं कि लेंथ को ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ नीचे आपको एक फॉर्मूला दिखाया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पता चला कि किसी भी रेक्टेंगल का रकबा निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम उसकी एक साइड की लंबाई को दूसरी साइड की चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, इन रेक्टेंगल्स का आपने एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट्स। यहाँ आपको रेक्टेंगल्स की शेप दी गई है, इनका हम अब एरिया फाइंड करेंगे जिससे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मज़ीद पता चलेगा। डायग्राम ए में स्टूडेंट्स आप देखें, इसकी स्टूडेंट्स रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है और लेंथ 2 सेंटीमीटर है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। आपने ब्रेड्थ और लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया। एरिया इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करें, 8 4 2 8, 8 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आया आपका। डायग्राम बी, यहाँ पर आपको ब्रेड 2 सेंटीमीटर दी गई है और लेंथ उसकी 6 सेंटीमीटर है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। आंसर है एरिया इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका निकला है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायग्राम सी, 8 सेंटीमीटर आपको उसकी ब्रेड दी गई है
2 सेंटीमीटर की आपको लेंथ दी गई है। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। एरिया इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायग्राम सी का एरिया आपका निकला 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायग्राम डी, इसमें आपको 9 सेंटीमीटर की ब्रेड दी गई है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। एरिया इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायग्राम ई, इसमें आपको 6 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई है, 4 सेंटीमीटर की ब्रेड दी गई है। हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 4 6 आर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इन डायग्राम्स में स्टूडेंट्स हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया है। इससे पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड किया था। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 13 एरिया एंड पैरामीटर, आज हमने इसका बुक वर्क कर लिया है। अब हम इसके कॉपी वर्क की तरफ आते हैं। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक्स बिल्कुल इसी तरह रेडी करें जिस तरह यहाँ आपको वर्कशीट में दिखाया गया है। बोथ साइड्स पे डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। सेंटर में क्लास वर्क, देन लेफ्ट साइड पर डेट और राइट साइड पर डे मेंशन करें। उसके बाद आप यूनिट नंबर 13 मेंशन करें। नेक्स्ट लाइन में आप यूनिट का नेम एरिया एंड पैरामीटर लिखें। नेक्स्ट लाइन में आप पेज नंबर 141 एंड 142 मेंशन करें। पेज नंबर 141 पर स्टूडेंट्स आपको 141 पर डेफिनेशन दी गई है एरिया ऑफ स्क्वायर की, एंड 142 पर आपको डेफिनेशन दी गई है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। सबसे पहले आप लिखें डेफिनेशंस, उसके बाद आपने लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर। आज हम सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर की डेफिनेशन करते हैं। The area of square can be obtained by multiplying the length of two sides. किसी भी मुरब्बे का रकबा उसकी दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। The length of sides are the same in square. मुरब्बा की चारों साइड्स की लंबाई एक जैसी होती है। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है। इसके बाद आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। एक आपने स्क्वायर बनाया, उसकी एक साइड की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, बाकी रिमेनिंग 3 साइड्स जो हैं उसकी भी 6 सेंटीमीटर होगी। इसकी भी 6 सेंटीमीटर, इस साइड की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है और इस साइड की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ की। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि आपको पेज नंबर 142 पर दी गई थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एक जैसी बराबर होती हैं। इट्स एरिया कैन बी ऑब्टेन्ड, इसका रकबा निकाला जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके इसका रकबा निकाला जा सकता है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट। लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, जैसा कि हम बुक वर्क में कर चुके हैं, जो कि आपको पेज नंबर 142 पर दिया गया था। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी 2 ऑपोजिट साइड्स की सेम लेंथ हो। जैसा कि यहाँ आप देखें, ब्रेड्थ की आपको लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, इसकी ऑपोजिट जो आपको लेंथ दी गई है वो भी 8 सेंटीमीटर है, और लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी ऑपोजिट भी 4 सेंटीमीटर है।
3 क्लास एरिया ऑफ रेक्टेंगल की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, उसके बाद इसका फॉर्मूला और लास्ट में हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ की। स्टूडेंट्स, आज हमने कॉपी वर्क में 2 डेफिनेशंस राइट की हैं, एक एरिया ऑफ स्क्वायर की और एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। आपने एक पेज पर एक डेफिनेशन राइट करनी है। आपने अपना काम बहुत नीट करना है। फर्स्ट पेज पे आपने एरिया ऑफ स्क्वायर की, नेक्स्ट पेज पर आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया। स्टूडेंट्स, ये काम आपने पेंसिल से करना है। आपने इन दोनों डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर अपनी नीट नोटबुक पर राइट करना है। उसके बाद आपने अपनी रफ नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस करनी है और इन्हें अच्छे से याद करना है। 3 क्लास, आज हमने मैथ्स का यूनिट नंबर 13 एरिया एंड पैरामीटर बुक पेजेस 139 to 142 तक बुक वर्क और कॉपी वर्क कंप्लीट किया है। आपका होम टास्क है टेबल ऑफ 13 एंड 14 जो आपने अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है और इसे अच्छे से आपने याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।